चिल्ड्रन, आज आपका टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पे जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे रुचि इज़ अ ब्रिलियंट गर्ल, यहाँ पे रुचि नाउन है और गर्ल भी नाउन है, तो रुचि की जगह मैं क्या इस्तेमाल कर सकती हूँ? शी इज़ अ ब्रिलियंट गर्ल। शी इज़ फेवरेट ऑफ ऑल टीचर, ऑल ऑफ देम एडमायर हर। हियर द वर्ड्स शी एंड हर, ये नाउन को रिकॉग्नाइज कर रहा है रुचि, और द वर्ड देम जो है वो टीचर्स के लिए हो रहा है। तो शी, हर, देम, ये सारी चीज़ें क्या है? प्रोनाउन है। In the example given above, the noun ruchi is antecedent of the pronoun she and her. The noun teacher is antecedent of the pronoun them. मतलब ये कि टीचर्स की जगह हमने them का वहाँ प्रयोग किया और नाउन रुचि की जगह हमने she और her का प्रयोग किया। प्रोनाउन के कई काइंड्स हैं, जिसमें सबसे पहले है आपका पर्सनल प्रोनाउन, जो कि पर्सन और थिंग के लिए होता है, जैसे ही, शी, हर, देम, जो भी आपने एग्जाम्पल में पढ़ा। नेक्स्ट आपका है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो कि किसी ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि दिस इज़ माई वॉच, दोज आर नॉट माइन, इस तरह से। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का मतलब जहाँ प्रोनाउन इज़ यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, जैसे हु ब्रॉट दीज फ्लावर्स, व्हाट डू यू नीड। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, प्रोनाउंस लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब जो है व्हेन यूज एज अ रिसीवर ऑफ द एक्शन, जो रिसीव कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुँचा ली। दे ब्लेम्ड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को ही दोषी घोषित किया। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, द प्रोनाउंस यूज टू कन्वे एम्फेसिस, यानी यू, योर सेल्फ, ही, himself, she, herself, they, themselves। जब आपका प्रोनाउन के बाद तुरंत एक दूसरा एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन दूसरा आ जाए तो उसको हम बोलते हैं एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। नेक्स्ट है आपका पोजेसिव, जिसको पोजीशन शो करता है, जैसे दीज आर माइन, दीज आर योर्स, दैट इज़ हर्स, इस तरीके से। तो हर्स, योर्स, माइन, ये सारी चीज़ें आपकी पोजेसिव प्रोनाउन कहलाती हैं। नेक्स्ट आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो कि रेफ़र कर रही है पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम, जैसे ईच ऑफ दीज वुमेन, आइदर ऑफ द टू बैग्स, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर सम नाउन अंडरस्टूड और इम्प्लिम्ड, जैसे ऑल वेयर सेटिस्फाइड, सब लोग सेटिस्फाइड थे। मैनी वेयर इन्वाइटेड बट फ्यू केम, कई लोगों को इनविटेशन दिया गया लेकिन कुछ ही आए, तो मैनी और फ्यू हो गए यहाँ पे। द वर्ड्स नन, ऑल, सम, सेवरल, बोथ, मैनी, फ्यू, ईच, ईदर, नाइदर, एनीवन, एवरीवन, समवन, एवरीबडी, नोबडी, ये ज़्यादातर इंडेफिनिट प्रोनाउंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस में आपका आता है प्रोनाउंस दैट आर रिलेट अ नाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड, जैसे वी एडमायर द मैन हु डज हिज ड्यूटी सिंसियरली, तो यहाँ आपका बीच में हु क्वेश्चन आ रहा है। फिर द मेडिसिन विच द डॉक्टर हैड सजेस्टेड प्रूव्ड इफेक्टिव, तो ये सारे क्या कहते हैं? रिलेट कर रहे हैं एक सेंटेंस को, एक नाउन को दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड से, तो इसको हम बोलेंगे क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। अब एक्सरसाइज नंबर ए इसमें दिया है, जिसमें आपका दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रोनाउन एंड राइट इट्स टाइप। यहाँ पे आपको प्रोनाउन लिखना है, क्या इस्तेमाल होगा, और उसका टाइप भी बताना है। अब आप सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, रिया हैड गॉट गिफ्ट फॉर डैश एज वेल एज फॉर ऑल ऑफ अस, तो रिया हैड गॉट गिफ्ट्स फॉर हर सेल्फ, अपने लिए, तो ये आपका हो गया कौन सा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, ही ऑफन डिसीव आवर सेल्व्स, वी के लिए क्या इस्तेमाल होगा? आवर सेल्व्स, तो ये भी हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। डैश एक्सप्रेस्ड हिज आइडियाज़ क्लियरली एंड एलिक्वेंटली, यहाँ पे आप ही, शी कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैंने लिखा ही, तो ये हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन।
डैश वॉज अ कोल्ड डार्क नाइट, तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा इट, और ये भी एक पर्सनल प्रोनाउन है। दिस इज़ द ड्रेस डैश वॉज बॉट बाय आंट, तो ये रिलेटिव होगा विच। नेक्स्ट है आई डैश हर्ड हर, तो आई माई सेल्फ, ये हो गया आपका एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। नेक्स्ट डू यू वॉन्ट टू स्पीक टू एनी वन, तो ये हो गया आपका इंडेफिनेट। नेक्स्ट प्रीति एंड डैश इज़ माई क्लासमेट हैज़ शिफ्टेड टू अवर नेबरहुड, यानी प्रीति जो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो जो यानी हु इज़ माई क्लासमेट हैज़ शिफ्टेड टू अवर नेबरहुड, प्रीति जो मेरी क्लासमेट है, मेरी क्लास में पढ़ती है, वो नेबरहुड में शिफ्ट हो चुकी है, तो ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। अब पर्सनल प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउंस विच रिप्लेस नेम, जो कि नेम को या फिर नेम ऑफ अ पर्सन या थिंग को रिप्लेस करते हैं। अब जैसे आई के लिए एज अ सब्जेक्ट हम आई इस्तेमाल करेंगे, एज एन ऑब्जेक्ट हम मी इस्तेमाल करेंगे। पॉजिटिव फॉर्म इसका होगा माइंड, रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ, और रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग दोनों में ही ये इस्तेमाल होगा। उसी तरह से आई का प्लूरल हो जाता है वी, तो वी का सब्जेक्ट में इस्तेमाल होगा वी, ऑब्जेक्ट में अस, पॉजिटिव में आवर्स, रिफ्लेक्सिव ऑफ एम्फेसाइजिंग में आवर सेल्स। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में यू हर जगह पे यू ही होगा, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, लेकिन पॉजिटिव फॉर्म में हम योर्स, और रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग में हम योर सेल्फ और योर सेल्व्स का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह ही के लिए हिम, हिज, हिमसेल्फ, शी के लिए हर, हर्स, हरसेल्फ, इट के लिए इट, इटसेल्फ, दे के लिए दे, देम, दियर्स, देमसेल्व्स, और ये सभी जेंडर्स के लिए इस्तेमाल होता है। इट हमेशा न्यूट्रल जेंडर, और हर सेल्फ आपका फेमाइन जेंडर के लिए इस्तेमाल होता है, हिम सेल्फ आपका मैस्कुलिन जेंडर के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये टेबल आपको कॉपी में बनानी है। अब नेक्स्ट जो है आपका पर्सनल प्रोनाउन है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको समझाया है। तो अब ये पर्सनल प्रोनाउन की ये बी वाली एक्सरसाइज आप लोग होमवर्क में करिएगा। नेक्स्ट टाइम जब आपका लैंग्वेज पढ़ेगा तब फिर मैं आपको इसको फिलअप करके दूंगी। तो अभी आपको कॉपी में प्रोनाउन चैप्टर डाल करके प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखनी है, उसके टाइप्स लिखने हैं, और उसके बारे में जो चीज़ें लिखी हैं वो लिखना है। उसके बाद फिर आपको ये टेबल बनाना है, और एक्सरसाइज नंबर ए आप कॉपी में करेंगे, और बी आपको बुक में ही होमवर्क में करना है। थैंक यू।